रिच डैड पुअर डैड, लेखक रॉबर्ट कियोसाकी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ऑडियो बुक में। आज हम चर्चा करेंगे उस किताब की जिसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों की सोच बदल दी है, रिच डैड पुअर डैड। इस किताब के लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी। इस किताब में लेखक हमें बताते हैं कि उनके जीवन में दो पिताओं का प्रभाव था। एक थे गरीब पिता, पुअर डैड, अब पढ़े लिखे, सरकारी नौकरी में, लेकिन पैसों के मामले में संघर्षरत। और दूसरे थे अमीर पिता, रिच डैड, अब पढ़ाई में बहुत आगे नहीं थे, लेकिन पैसों की समझ रखते थे और करोड़पति बने। ये किताब असल में दोनों पिताओं की सोच की तुलना है। तो आइए जानते हैं रिच डैड पुअर डैड की मुख्य बातें। भाव एक, दो पिताओं की सोच। गरीब पिता कहते थे, पढ़ाई करो, नौकरी लो, सुरक्षित रहो। अमीर पिता कहते थे, पढ़ाई करो, लेकिन पैसों का खेल सीखो। गरीब पिता नौकरी को स्थिरता मानते थे। अमीर पिता बिजनेस और निवेश को स्वतंत्रता मानते थे। सीख, आपकी सोच ही तय करती है कि आप गरीब रहेंगे या अमीर बनेंगे। भाग दो, एसेट और लाइबिलिटी। एसेट वह जो आपकी जेब में पैसा डालता है। उदाहरण, किराए की प्रॉपर्टी, शेयर, म्यूचुअल फंड, बिजनेस। लाइबिलिटी वह जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। उदाहरण, बड़ा घर, महंगी कार, लोन, ईएमआई। गरीब और मिडिल क्लास लोग अक्सर लाइबिलिटी खरीदते हैं, सोचते हैं यह एसेट है। अमीर लोग पहले एसेट बनाते हैं और उन्हीं से मिलने वाली आय से लाइबिलिटी लेते हैं। सीख, अगर अमीर बनना है तो एसेट्स में निवेश करना शुरू करें। भाग 3, अब पैसों के लिए काम मत करो, पैसों को अपने लिए काम करने दो। गरीब लोग कहते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है। अमीर लोग पूछते हैं, मैं पैसा कैसे बना सकता हूं? गरीब लोग तनख्वाह पर निर्भर रहते हैं। अमीर लोग ऐसे सिस्टम बनाते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करता है। सीख, नौकरी आपको सुरक्षित रखेगी, लेकिन अमीर नहीं बनाएगी। निवेश और बिजनेस ही आर्थिक स्वतंत्रता लाते हैं। भाग 4, वित्तीय शिक्षा का महत्व। स्कूल हमें गणित, विज्ञान, इतिहास सिखाता है, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि टैक्स कैसे बचाए, निवेश कैसे करें, कर्ज से कैसे बचे। इसलिए बहुत से लोग कमाते तो बहुत है, लेकिन बचा नहीं पाते। सीख, फाइनेंशियल एजुकेशन ही असली कुंजी है। बिना इसके आप चाहे लाखों कमा लें, फिर भी गरीब रहेंगे। भाग 5, डर और असफलता से बाहर निकलना। गरीब पिता कहते थे, अगर पैसे खो दोगे तो बर्बाद हो जाओगे। अमीर पिता कहते थे, गलतियों से सीखो, असफलता से मत भागो। असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। सीख, जो लोग डर से निवेश नहीं करते वे कभी अमीर नहीं बनते। भाग 6, अवसर पहचानना। गरीब लोग समस्याओं में फंस जाते हैं, अमीर लोग समस्याओं में अवसर देखते हैं। उदाहरण, मंदी के समय लोग घबराकर घर बेचते हैं, अमीर वही घर खरीदते हैं और बाद में मुनाफे पर बेचते हैं। सीख, सही समय पर अवसर पकड़ना अमीरी की कुंजी है। भाग 7, तो उद्यमिता और आर्थिक स्वतंत्रता। गरीब पिता का मानना था और नौकरी ही सुरक्षा है। अमीर पिता कहते थे, बिजनेस और निवेश ही आजादी है। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब है इतनी आमदनी कि आपको पैसों के लिए काम न करना पड़े। सीख, असली अमीरी वही है जहां पैसा और समय दोनों आपके पास हो। भाग 8, पैसे की आदतें और सोच। गरीब लोग अक्सर पैसा मिलते ही खर्च कर देते हैं, अमीर लोग पैसा मिलते ही निवेश करते हैं। गरीब कहते हैं, मैं इसे नहीं खरीद सकता। अमीर कहते हैं, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं? सीख, पैसे से जुड़े सवाल बदल दीजिए, जवाब भी बदल जाएगा। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड हमें यह सिखाती है कि नौकरी करने से ज्यादा जरूरी है पैसों की समझ। एसेट बनाइए, लाइबिलिटी से बचिए। पैसों को अपने लिए काम करना सिखाइए। डर और असफलता को सीख में बदलिए
और सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय शिक्षा को अपनाइए। याद रखिए, अमीर बनने की शुरुआत आपकी सोच से होती है। अगर सोच बदल ली तो जिंदगी बदल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, आप सुन रहे थे रिच डैड पुअर डैड का सार। अगली बार हम और भी किताबों की अनमोल सीख लेकर आएंगे। सुनते रहिए, सीखते रहिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। धन्यवाद। अगली बार हम और भी शानदार किताबों से सीख लेकर आएंगे। सुनते रहिए,